वेलकम बैक वंस अगेन। रावी की मौजूदा सूरत हाल हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली अब नो डाउट बड़ा चैलेंज भी है और मेरे ख्याल से प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। एंड यस, अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आगे हमने क्या करना है। सैलाब ज़दा इलाके, सैलाब मुतासरीन, उनकी बहाली का काम, उनके लिए सहूलियात, जिसके लिए हम आपको वक्तन फ़वक्तन बता रहे हैं कि रूडा पेश और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सैलाब ज़दगान के लिए काम भी किया जा रहा है। और इनकी प्लानिंग अब आगे की क्या है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव रूडा मौज़म अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मौजूदा रूडा की तरफ से क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं सैलाब ज़दगान को लेकर? मैडम, जैसे ही ये सैलाब आया और फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हम लोगों ने जब आइडेंटिफाई किए, वहाँ पे जब कैंप्स लग रहे थे, तो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की टीम्स फ़ौरन एक्टिव हो गई। और हम लोगों ने ये सोचा कि जो हम बार बार लोगों को बताते आते हैं कि रूडा इज़ नॉट जस्ट ब्रिक एंड मॉर्टर, रूडा इज़ नॉट जस्ट एन अथॉरिटी बट इट हैज़ अ पीपल साइड एज वेल। तो हम लोग उसी वक्त निकले। हम लोगों ने जाके जो भी अफेक्टेड एरियाज़ थे, वहाँ पे जो कैंप्स लगे हुए थे, उनको जाके हम लोगों ने बड़ा क्रिटिकली देखना शुरू किया। हम लोग कैंप टू कैंप गए हैं। जैसे हम लोगों ने शादरा के एरिया में जो कैंप लगा हुआ था, फ़खराबाद का, फ़र्रुखाबाद का कैंप था। उसके बाद हम लोग तलत पार्क का कैंप हम लोगों ने विज़िट किया। उसके बाद जो थीम पार्क सोसाइटी के बाहर जो मुल्तान रोड के ऊपर मल्टीपल कैंप्स लगे हुए थे, हम लोगों ने विज़िट किए। प्लस जाके हमने लोगों से बात की, एक एक कैंप में जाके खैमा टू खैमा हम लोगों ने बात की कि आप लोगों को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। टू माय सरप्राइज़ सब अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। आई बिलीव कि वहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जा रहा था, बच्चों के लिए मिल्क था, उसके अलावा मेडिसिन सरप्लस थी। मतलब वहाँ पे जो कैंप में जो डॉक्टर्स वगैरह थे, ये बेसिक चीज़ें हैं ना। ये मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि हमारी जितनी भी फाउंडेशंस थी या जितने भी हमारे ये इस किस्म की जो NGOs थी, वो सारी एक्टिव नो डाउट जी, सब बड़े एंड द गवर्नमेंट, आई एम वेरी श्योर। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जब हम लोगों ने वहाँ हम लोग गए तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे जैसे पिलोज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल। अच्छा। मतलब कैंप तो था, दवाइयाँ खाने सब कुछ मिल रहे थे, बट पिलोज़ नहीं थे। या वहाँ पे जो क्विल्ट्स वगैरह होते हैं या रज़ाई वगैरह नहीं थी, जो खुला एरिया था। कि कुछ ऐसी जगह थी तलत पार्क पे जहाँ पे लोगों के घर सामने थे, लोग वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। लोगों ने वहीं पे खुश जगह देख के वहाँ पे कुछ अपनी चारपाइयाँ, कुछ पॉलीथीन की शीट्स वगैरह और वो कुछ स्टिक्स की मदद से अपने लिए खैमा सा खुद से बना लिया हुआ था। तो वो कैंप्स में नहीं आना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि वहीं पे रुकें। तो अब वहाँ पे चैलेंजेस थे कि वहाँ पे उनके पास रज़ाइयाँ नहीं थी, वहाँ पे ठंडी जगह होती है, रात के वक्त मौसम ठंडा हो जाता है, बच्चे थे, उनके पास जानवर थे। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे सैनिटेशन का कोई अरेंजमेंट नहीं था। फिर लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे, उन्हीं कपड़ों में लोग मूव आउट कर रहे थे। तो ये जब हम लोगों ने चीज़ें लोगों से इंक्वायर किया, पूछा, तो हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये मसले भी वहाँ पे चल रहे हैं। तो उसके लिए फिर रूडा ऑब्वियसली विजिट करते हैं जाके आप लोकेशन का, तो आपको एक्चुअली पता चलता है ना, देखने में सुनने में बड़ा फ़र्क होता है। तो हम लोगों ने जब फिर हम लोग वापस आए, हम लोगों ने अपने डोनर्स और हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में इंटरनल डिस्कशन की कि वी शुड डू समथिंग फॉर दोज पीपल। क्योंकि यस, जो चीज़ें उनको मिल रही हैं ठीक है, अगर हम वही डुप्लीकेट कर देंगे तो दैट वुडंट मेक सेंस। तो और दैट वुड बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना वो चीज़ करें, उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करें जो वहाँ पे एक्चुअली मौजूद नहीं है। ठीक है। उस सिलसिले में फिर हम लोगों ने ये आइटम्स कलेक्ट किए हैं और वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ वो नहीं हैं, जहाँ पे चीज़ें सरप्लस हैं, जहाँ पे प्रॉपर स्टाफ अवेलेबल है। क्योंकि एक और बड़ा मसला, मैंने क्रिटिकल मसला नोट किया था कि वहाँ पे जो ये झुग्गियों वाले होते हैं ना, जो इंक्रोचमेंट वाले लोग हैं, वो उन कैंप्स से पहले उन लोगों ने अपने घर और जो झुग्गियाँ वो शिफ्ट कर लीं बड़े क्विकली, ताकि हमारी भी हेल्प हो जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए, और वो हेल्प आगे जाने नहीं दे रहे थे। तो उन चीज़ों को देखना, उन लोगों से बात करना, क्योंकि वो काफ़ी एरोगेंट किस्म के लोग, जब उनसे बात कर रहे थे तो क्लियरली पता चल रहा था कि ये सेटलर्स हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो कि रियली अफेक्टेड हैं। तो उस सिलसिले में ये कि जब हम लोगों ने विज़िट किया, हमारे साथ जितनी भी वहाँ पे गवर्नमेंट की टीम्स मौजूद थी, रिस्पेक्टिव फाउंडेशंस की टीम्स और NGOs की टीम्स मौजूद थी, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। और वो कहते हैं ना, जज्बा लिए
कि हम लोगों ने लोगों को हेल्प आउट करना है, वहाँ पे वो नज़र आ रहा था। अब ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ना, जो रूटीन की चीज़ें ना, जो जिसे हम कहते हैं बुनियादी ज़रूरतें, आपको खाना भी हर रोज़ चाहिए, आपको ऑब्वियसली अगर ख़वातीन हैं तो बहुत सारे सामान की ज़रूरत आपको होती है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो आप बड़े तो फिर भी अगर सिचुएशन को समझते हुए किसी चीज़ का वो कर लेते ना, बच्चों के लिए तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अब आपने उस जगह पर अपनी नज़रें जमाए रखनी। इंशाल्लाह हमारा यही प्लान, हमारा यही है कि इट्स नॉट एन एंड, इट हैज़ स्टार्टेड नाउ फॉर मोस्ट ऑफ पीपल, कि जो अभी एक नेचुरल क्लैमिटी आई है उसने हिला के रख दिया, पहली बात हुई है। अब इट्स नॉट जस्ट बस लोगों को कैंप में मूव कर दिया, लोगों ने वापस अपने घरों में भी जाना है। आपको 3 वक्त का खाना भी चाहिए, आपको कपड़े भी चाहिए, आपको पानी का भी वहाँ पे मुसलसल इस्तेमाल। जारी बात है ना, जिंदगी है, जिंदगी के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं वो तो रेगुलरली चाहिए। तो वहाँ पे वही सिचुएशन। अब प्लस एक और चीज़ भी थी वहाँ पे पासर्स बाय जो है ना, वो जो लोग आसपास से गुजरे होते हैं वो लाइन में खड़े हो जाते हैं खाली विदाउट। तो मैं यही लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ अपनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करें, और आप कम अज़ कम, अगर आप डिज़र्विंग हैं या आप लोग अफेक्टेड नहीं हैं, तो कम अज़ कम ये रिलीफ उन लोगों तक पहुँचने दें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप इन चीज़ों से महफूज रहे हैं। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, इस ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। अच्छा जी, प्रोग्राम के हिस्से में जी हम खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे और खिराज तहसीन भी पेश करेंगे। बिलाशुबा हमारी अफवाज पाकिस्तान, चाहे वो जौन सी भी हमारी अफवाज है, अपनी अपनी जगहों पर बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो जिस भी महाज पर हैं, हमारे लिए उनकी काविशें, उनकी मेहनत, और ऑब्वियसली हम अगर सुकून की नींद सो रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमने रिसेंटली देखी, तो ये हमारी अफवाज ही हैं। आज नेवी डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद क्या है? बिलाशुबा एक ख़ास मकसद तो यही है कि इनको खराज तहसीन पेश किया जाए, क्योंकि नो डाउट हम जिस तरह से भी अपने मुल्क पाकिस्तान में देखें, अमन व अमान जो कायम किया गया है, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारी अफवाज का है। सो ये दिन मनाना भी ज़रूरी है, इनको खिराज तहसीन पेश करना और इनकी खिदमात को सराहना भी ज़रूरी है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर सफियानुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड नेवी डे है, सो आप कब नेवी का हिस्सा बने और क्या प्लान था, किस तरह से आपने ज्वाइन की पाकिस्तान नेवी? मैंने लेटरल एंट्री के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू पाकिस्तान नेवी को मैंने ज्वाइन किया। मेरा जो बुनियादी तौर पे ट्रेड है दैट इज़ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, आई एम PhD इन दैट। पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने का एक ही मकसद था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के अंदर हम अपनी काबिलियत के तहत जितना हिस्सा डाल सकें वो डालें। तो दैट इज़ द ओनली पैशन दैट कीप्स अस मूविंग, दैट ड्राइव्स अस, और इसी की वजह से हमने इसका हिस्सा बनने का अज़म किया और इसी की वजह से वी कंटिन्यू टू डू व्हाट वी आर डूइंग। ठीक, तो पाकिस्तान नेवी किस तरह से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही, क्या समझते हैं आप? अभी मौजूदा दौर में जिन जिन जदीद सहूलियात का जिक्र किया जाता है वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान नेवी का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से होता है, और पाकिस्तान नेवी का रोल यूनिक है इस लिहाज से कि जिस तरीके से हम वॉर टाइम के अंदर एक्टिव होते हैं, पीस टाइम में भी हमारी रिक्वायरमेंट उसी तरीके से है। जिसका सबसे बुनियादी हमारा जो मिशन है वो है पाकिस्तान की कोस्टल जो बाउंड्रीज़ हैं, आबी सरहदें हैं, उनका दिफा करना। इसके साथ साथ हमारी जो स्लॉक्स हैं जिनको सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, और आपको पता होगा कि दुनिया की जो 80 से 90% कॉमर्स है वो समुद्रों के थ्रू फ्लो करती है, और हमारा भी बहुत ज़्यादा इन्हिसार है उस ट्रैफिक के थ्रू जो समुद्रों के थ्रू आ रही है। तो पाकिस्तान नेवी का एक मिशन और एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमने उन स्लॉक्स का दिफा करना है और उसको इंश्योर करना है कि हमारी कमर्शियल शिपिंग के लिए किसी भी तरह से उसमें कोई आड़ ना आए। ग्रेट। हम कहते हैं फौज पाकिस्तान 24 घंटे हालत जंग में होती है। एक जंग की हालत तो पूरी कौम ने इस वक्त देखी और पूरी कौम उस पर फ़ख्र भी कर रही है। तो ये जो 24 घंटे वाली हालत जंग की हम बात कर रहे हैं, तो बहरी और बरी फ़ौज भी इसी तरह से ही 24 घंटे हालत जंग में ही होती है? बिल्कुल जी, मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की जितनी भी हैं वो बुनियादी तौर पर हम हर वक्त उस जंग के लिए और इस इवेंचुअलिटी की तैयारी कर रहे होते हैं जो किसी भी टाइम आपके ऊपर मुसल्लत की जा सकती है। बखूबी वाकिफ़ हैं हम अपने इस खिते से, हमारा जो दुश्मन जिससे हमें सामना है उसके अज़ाइम क्या हैं और वो किस किस तरीके से हमें चैलेंज में डाल सकता है। सो उसकी तैयारी में हम वक्त उसी के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। और जो पीस टाइम होता है उसमें वी डोंट लोअर आवर गार्ड्स। पीस टाइम इज़ द टाइम जिसमें हमने अपनी
प्लानिंग करनी है, हमने अपनी ट्रेनिंग करनी है, बिकॉज़ हमारी तमाम मुसल्लह अफवाज इस चीज़ पे मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग के बगैर आप जंग में परफॉर्म नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई में, उसमें आप सब ने ये देखा कि पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और सिपाहियों की जिस तरीके से तारीफ़ की जा रही है, तो माशाल्लाह उसके अंदर ट्रेनिंग का पहलू बहुत ज़्यादा नुमाया था। सो अगर आप पीस टाइम को इन मकासद के लिए अच्छी तरह से इस्तेमाल ना करें तो वो जहाज़ हम हवाओं में भी उड़ते देखते हैं, तो आप समंदर की लहरें चीरते जाते हैं, कैसा महसूस होता है? क्या उस टाइम जज्बा होता है जब ड्यूटी पर मौजूद होते हैं? क्या फीलिंग्स होती हैं? बहुत चैलेंजिंग भी होता है, बिकॉज जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट है वो जो लैंड पे जिस तरह हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। समंदर के अपने हक़ाइक़ हैं, समंदर के अपने चैलेंजेस हैं, उसमें मौसम की चेंजिंग से आपके ऑपरेशनल एंड्योरेंस, ऑपरेशनल रियलिटीज़ आपके साथ साथ चेंज होती रहती हैं। आपकी सेहत पे उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप अपने घर से, फैमिली से दूर होते हैं, राब्ता आपका कंटिन्यूसली नहीं हो पा रहा होता, तो वो साइकोलॉजिकली चैलेंजेस भी आपके लिए होते हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक वही अज़्म है जो आप मुल्क की खिदमत के लिए, आपने जिस मकसद के लिए आपने सर्विस ज्वाइन की, दिस इज़ समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग ऑन। और हम तमाम मुसल्लह अफवाज, ख़ुसूसी तौर पर पाक बहरिया भी मैं इसका जिक्र करूँगा कि मोटिवेशन पे बहुत ज़्यादा हम जोर देते हैं कि हाउ टू कीप योर ऑफिसर्स, सीमैन, योर ऑफिसर्स, योर सेलर्स मोटिवेटेड। तो वो स्टार्टिंग फ्राम जब वो सर्विस ज्वाइन करते हैं टिल कम्प्लीशन, हम इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि वो जंग 65 का क्या रोल था, ज़रा उस पर भी हमें रोशनी डाल के बताएं। जंग 65 में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भारत ने एक दफ़ा फिर इस खित्ते को जंग की तरफ धकेल दिया, तो पाकिस्तान बर्री महाज पे, फ़िज़ाई महाज पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था। तो तब जैसे 8 सितंबर आज नेवी डे मनाया जा रहा है, तो उसी मुनासबत से मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि 8 सितंबर अली सुबह पाकिस्तान के ने ऑपरेशन द्वारका लॉन्च किया, जिसमें हमारे 7 जहाज़, इंडिया का एक कोस्टल सिटी था, समंदरी साहली शहर द्वारका, जहाँ पे उनका रडार स्टेशन था जो कि इंडिया के फ़िज़ाई ऑपरेशंस को सपोर्ट दे रहा था। तो पाकिस्तानी बहरी जहाज़ दे वेंट क्लोज टू द्वारका, और एक बहुत ही एक इस मिशन को आज भी टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाया जाता है कि जिस दलेराना और बेहतर हिकमत अमली के तहत हमारे जहाज़ उस शहर के करीब गए, उस रडार स्टेशन के करीब गए। हर जहाज़ ने ऑलमोस्ट 50 के करीब फायर किए और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ज़बरदस्त। और उससे फिर दुश्मन पे धात बैठ गई और बिल्कुल मैरीटाइम डोमेन के अंदर दुश्मन हमारा मुकाबला करने नहीं आ सका। एट द सेम टाइम जब न्यूट्रलाइज किया उस स्टेशन को, तो इंडिया के जो फ़िज़ाई हमले थे उनमें भी वाज़ेह कमी आ गई। ये जो समंदर के मुहाफ़िज़ होते हैं, इनकी क्या ड्यूटी टाइमिंग्स और जब अपनी ड्यूटी टाइम में होते हैं क्या उस तरह ही एक्टिव होती हैं जैसे हमें बाकी अफवाज के लोग नज़र आते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ड्यूटी वॉच मुतय्यन होती है कि ख़ास कुछ घंटे होते हैं जिसके लिए हर किसी ने अपनी ड्यूटी अंजाम देनी है, बट एट द सेम टाइम आप दूसरे घंटों में भी स्टैंड बाई मोड पे ही होते हैं। सो वंस यू आर ऑन ड्यूटी यू आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। तो उसके अंदर लेकिन हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र भी किया जाता है और फोकस किया जाता है कि जिस्मानी और जहनी आपकी सेहत है उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। वो तो चीज़ ज़रूरी है। तो रूटीन हम इस तरीके से बनाई जाती है कि ऑफिसर्स और सीमैन अपने आप को खेल कूद में भी मशरूफ रखें और एक दूसरे के साथ अच्छा एनवायरनमेंट बिल्डिंग के लिए अच्छा एनवायरनमेंट, एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी आपको। वेलकम बैक वंस अगेन। लेफ्टिनेंट कमांडर सुफियान अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो लोग वो नौजवान जो कि जज्बा रखते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं जी पाकिस्तानी, उनको क्या करना है? जी बिल्कुल, आज के इस खुसूसी दिन पे मैं इंकरेज करूँगा अपने नौजवानों को कि वो पाकिस्तान की किसी भी मुसल्लह अफवाज का हिस्सा बन सकते हैं। ख़ासतौर पर अगर वो पाकिस्तान बहरिया को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक मैसेज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बारे में कि अगर आपका ताल्लुक किसी भी इलाके, नस्ल, ज़ात या मज़हब से है, तो उससे बालातर आप मुसल्लह अफवाज का हिस्सा बन सकते हैं। उसके डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। आप अपनी इंटरमीडिएट के बाद भी पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान नेवी का, बहरिया का, बरी अफवाज और फ़िज़ाई अफवाज का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस खुसूसी तौर पे इस हवाले से मैं कहूँगा कि वो ख़वातीन हमारी जो कि पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी में फ़ीमेल ऑफिसर्स डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर अपना फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रही हैं। तो किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक हो, एजुकेशन से, IT से, मीडिया से, आप आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैं ख़ासतौर पे नौजवानों को एड्रेस करूँगा कि मायूस ना हो और कॉन्फिडेंस रखें अपनी सलाहियतों पे, और जिस भी शोबे के साथ आप मुंसलिक हैं, आप
उसमें अपने भरपूर इंसाफ के साथ, मेहनत के साथ अपने आप बिल्कुल उसको मेहनत time और देना लगन आपको दुनिया में हर मकाम पर कामयाबी देगी, चाहे देर से थोड़ा, लेकिन कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you आपके very वक्त much, के लिए। अच्छा जी नाज़रीन, हमें आपसे इजाज़त चाहिए, हमारी और रात कल होगी, बट जिनकी बर्थडे मिस हो गई हैं ज़रूर हम कल वो लिस्ट शामिल कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सेम टाइम पर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।